एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रोमन न्यूमरल्स से रिलेटेड है। तो मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये इस टॉपिक की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको और डीपली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स, देखिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हम फर्स्ट को रोमन में इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से, 5th को लिखते हैं, 10th को इस तरीके से लिखते हैं X, और 50 को L, 100 को C, और 500 को D, और 1000 को M लिखते हैं। ठीक है, ये सिंबल है जो ये हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, इनके ये सिंबल है जिसे हम शो करते हैं। साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट जो मैं कहा था कि मैं इसमें जानकारी दूंगी, तो पहली जो जानकारी आप नोट कर लीजिए, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में जीरो के लिए किसी भी प्रकार का सिंबल का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट के लिए था, लेकिन जीरो के लिए नहीं होता है। तो आप कुछ रूल देखते हैं। तो रूल नंबर 1 है, व्हेन अ लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी एडिट द वैल्यू ईच टाइम टू गैदर नंबर्स। अगर रोमन्स न्यूमरल्स में कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो हर बार उसकी वैल्यू जो है वो उसमें प्लस होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पहले में आप देखिए फर्स्ट की वैल्यू क्या होती है, 1 है ना। फर्स्ट की वैल्यू 1 होती है। यहां 3 बार फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, तो हम 3 बार उसकी वैल्यू को 1 1 1 प्लस करेंगे तो इसकी थर्ड की वैल्यू होगी 3। ऐसी सी की वैल्यू जो होती है 100 होती है, और यहाँ 2 टाइम्स सी है तो हमने 2 बार 100 को प्लस किया, तो इस डबल सी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 200। अगला है डबल एम, तो एम की वैल्यू 1000 होती है, यहाँ डबल एम है तो डबल 1000 यानी कि 2000 हो गया हमारा। डबल एक्स, एक एक्स की वैल्यू 10 होती है तो डबल एक्स की वैल्यू हो गई 20। ऐसे ही सी की वैल्यू आपने देखा था 100 होती है, तो यहाँ ट्रिपल सी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई है। यहाँ पे डबल एम है, 1 एम की वैल्यू जो है वो 1000 है, तो यहाँ पे ट्रिपल एम है तो ट्रिपल एम की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3000 होगी। लेकिन आप इसमें कुछ नोट्स हैं वो जरूर रख लीजिए याद। द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कि कुछ सिंबल्स जो होते हैं सेम सिंबल्स ना 3 से ज्यादा बार रिपीटेड नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा एम जो है वो 2 बार भी रिपीटेड हो गया है, 3 बार भी रिपीटेड हो गया है, लेकिन 3 से ज्यादा बार रिपीटेड नहीं होता है। तो ये आप अच्छे से इसमें याद रखें कि कोई भी सिंबल जो है वो 3 से ज्यादा बार रिपीटेड नहीं होता है। और इसका सेकंड नोट्स है, द सिंबल्स वी एल डी आर नेवर रिपीटेड। कुछ सिंबल्स वी एल और डी है ये कभी भी रिपीट नहीं होते। आपने कभी होगा वी नहीं देखा होगा, डबल एल नहीं देखा होगा, डबल डी नहीं होगा। तो रोमन नंबर्स में ये 3 जो न्यूमरल्स है वो कभी भी रिपीटेड नहीं होते। तो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रोमन न्यूमरल्स में ऐसे कौन से सिंबल है जो रिपीटेड नहीं होते हैं, तो वो है वी, एल और डी। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ लार्ज वैल्यू एट द 2 वैल्यूज। तो अगर तुमने किसी भी सिंबल्स के राइट साइड में अगर स्मॉलर यानी कि छोटे सिंबल को अगर आपने लिखा है तो उनकी वैल्यू जो होती है वो प्लस हो जाती है और एक बड़ी वैल्यू बनाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वी है, मैंने वी यानी कि ये 5 का सिंबल है ना, 5 को हम वी में सिंबल में शो करते हैं, और यहां मैंने इसके साइड में लिख दिया है फर्स्ट, और जो फर्स्ट है वो 1 छोटा सिंबल है, 5 से छोटा सिंबल है, 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि मैंने 5 में 1 जोड़ा तो ये हो गया हमारा 6। तो ये सिंबल जो है वो 6 नंबर के लिए शो करता है। ऐसे ही और देखते हैं आगे, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये 10 के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है, और ये यहां मैंने फर्स्ट ले लिया। देखिए ये बड़ी है, बड़ा सिंबल है, इसके राइट साइड में मैंने छोटा सिंबल ले लिया, तो ये हो गया 10 + 1 = 11। तो ये दोनों मिलकर एक मोर वैल्यू टुगेदर मिलकर एक बड़ी लार्ज वैल्यू बनाते हैं। ऐसी थर्ड, ये एक और सिंबल मैं इस्तेमाल करती हूँ, यहां मैंने
सेम रिपीट करा है, फिर उसके बाद मैंने इसमें छोटा सिंबल लिखा इससे, फिर और छोटे लिखे हैं। तो जितनी वैल्यू अगर बड़े सिंबल के पास छोटे राइट साइड में छोटा सिंबल लिखा जाता है तो उनकी वैल्यू जो होती है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पहले वाले 10 के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10, और फिफ्थ के लिए प्लस 5, और 3 बार 1 है, 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा 38 हो जाएगा 3 बार, ठीक है 38। फोर्थ और लेते हैं हम CVI। तो C जो होता है 100 होता है, 100 के बाद मैं देखिए आप ये देख लेंगे कि यहाँ जो सिंबल है वो बड़ा है, उसके राइट साइड में छोटे सिंबल ऐड कर रही हूँ। तो और फिफ्थ के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट के लिए 1, तो ये हो जाएगा 106। तो इनको जब इनको ऐड करना, और ऐड करने कर बाद हमें लास्ट वैल्यू मिलती है। और देखते हैं एग्जाम्पल, LV यानी कि 50 प्लस, क्योंकि L को हम 50 से शो करते हैं, V को 5 से, और ये 3 बार 1 2 3, तो ये हो जाएगा 55 56 57 58। DC, D के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं 500 का, और C के लिए इस्तेमाल करते हैं 100 का, तो ये हो गया हमारा 600। यानी कि आप जब लार्ज नंबर के राइट साइड में स्मॉलर सिंबल लिखोगे तो उसका जो है टुगेदर करने पर हमें एक लार्ज वैल्यू मिलेगी। LXV फर्स्ट, L के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 50, X के लिए 10, V के लिए 5 फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 50 60 65 66। CLXV, C के लिए 100, L के लिए 50, X के लिए 10 5, तो ये हो जाएगा 100 और 5 150 160 165, ये 5 है। और लेते हैं एग्जाम्पल, M, ये सबसे फिर D, C, X फिफ्थ सेकंड, तो M को हम 1000, D को 500, C को 100 और 10, फिर V को 5 1 प्लस 1, तो ये इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1617। तो आपको ये समझ में होगा, जब भी हम किसी सिंबल के राइट साइड में स्मॉलर सिंबल लिखते हैं तो वो जो है प्लस हो जाते हैं, ये आप याद रखना। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न द, देखिए ऊपर वाले में क्या लिखा था हमने, सिंबल के राइट साइड में जो है स्मॉलर वैल्यू लिखी थी, तो वो सिंबल में प्लस हो गया था। इसमें क्या कह रहा है, तो अगर सिंबल के लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो था स्मॉलर वैल्यू किसके थे, सिंबल के राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में। और जो ये रूल 3 क्या कह रहा है, सिंबल के लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जब लिखेंगे स्मॉलर सिंबल तो वो प्लस हो जाता है, और लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो माइनस हो जाता है। तो देखते हैं, इसके लिए भी कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए अब ये मैंने फर्स्ट यहां लिखा है, देखिए मैंने बड़ी वैल्यू के राइट साइड लिखते हैं तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भी सिंबल हो उसके लेफ्ट साइड स्मॉलर सिंबल, उस सिंबल से स्मॉलर सिंबल लिखेंगे तो जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी। तो 4 XL, देखिए L बड़ा है और X स्मॉलर, तो 50 माइनस 10 40। CD, ये देखिए मैंने इस सिंबल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर सिंबल लिखा है, छोटा सिंबल लिखा है, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। मैं x लिखती हूँ और x के लेफ्ट साइड में लिख देती हूँ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही यहाँ पे और बताती हूँ मैंने यहाँ लिखा है C और C के लेफ्ट साइड में लिख देती हूँ x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। M के राइट लिखा, फिर M के अगर मैं राइट साइड में लिखूंगी तो वैल्यू प्लस हो जाएगी और एक लार्ज वैल्यू मिलेगी, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं इसमें जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या कह रहा है कि जो भी आप सिंबल लिखो उसके लेफ्ट साइड में अगर उससे छोटा सिंबल लिखते हैं तो उनकी वैल्यू माइनस हो जाती है।
तो ये हो जाएगा हमारा 900। तो आपको रूल नंबर 3 जो है समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 के कुछ नोट्स भी हैं। V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि V, L और D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि आपने देखा कि मैंने उनके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर इस्तेमाल किए उनमें ना तो मैंने V लिखा है और ना ही L और ना ही D माइनस किया। जैसे M के साइड में मैं D लिख के माइनस करूं तो ये नहीं होगा। और सेकंड है फर्स्ट फिफ्थ इज नेवर रिटर्न द लेफ्ट ऑफ द L, कि फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो कभी भी L के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते और C के भी लेफ्ट में नहीं लिखे जाते। फर्स्ट के लिए हम देखिए यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 9 तक जो है वंस के टर्म्स में देखे, इकाई के अंक में, तो फर्स्ट से 9 तक के ये जो अंक लिखे हैं और उस साथ में उन्हें लिखा है कि रोमन न्यूमरल्स में उसे किस तरीके से लिखते हैं। ऐसी टेंस में 10 को 1x, 20 को XX, 30 को XXX, 40 को XL, यानी कि जो 40 अगर हम निकालना है तो ये कैसे नहीं मिला हमें, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, यानी कि 50 बड़ा नंबर है और उसके जो लेफ्ट साइड है हम छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा LX 60, LXX 70, LXXX 80, XC जो हो गया वो हमारा 90 हो गया है। अगला देते हैं 100। 100 के लिए C जो होता है 100, डबल C 200, ट्रिपल C 300। अब देखिए यहाँ पे 4 बार C इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि मैंने आपको रूल में बताया कि कोई भी संख्या 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होती है। 400 के लिए CD, फिर D 500, DC जो है वो 600, D डबल C 700, D ट्रिपल C जो है 800, CM 900। अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं तो अब हम कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो न्यूमरल्स लिख रखे हैं जिन्हें हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ नंबर लिख रखे हैं जिसे हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 53, यानी कि 53 कैसे होगा, 50 प्लस 3। 50 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, L, और 3 के लिए ये, तो ये हमारा रोमन नंबर में हो गया इस तरीके से। तो आप बड़े से बड़े नंबर को ऐसे तोड़कर उसे आराम से चेंज कर सकते हैं। 44 है तो 44 को हम क्या कर सकते हैं, 40 प्लस 4। 40 के लिए इस्तेमाल करते हैं XL, 4th के लिए ये, तो ये हो जाएगा हमारा XL 4th। अगला 95, तो 95 होगा 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 के लिए X का इस्तेमाल करते हैं और XC का, और 5th के लिए हम जो है 5th, तो ये हो जाएगा XC 5th। 71 के लिए देखते हैं, 71 50 प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 के लिए L, 20 के लिए डबल X और फर्स्ट के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा रोमन जो न्यूमरल्स बनेगा L डबल X और फर्स्ट। एक नंबर और लिखते हैं 179 है, इसको हमें लिखना है रोमन न्यूमरल्स में। तो हम इसे पहले तोड़ लेते हैं। तो 100 प्लस 70 प्लस 9, तो 100 को हम C में लिखते हैं, 70 को L डबल X और 9 को हम लिखते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा रोमन न्यूमरल्स हो गया CL डबल X 9। ठीक है, तो आप देखिए मैंने इस नंबर को कैसे रोमन में चेंज कर लिया। तो आप भी कोई भी डिजिट आपको दी होगी तो आप उसे रोमन में चेंज कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे रिलेटेड आता है कि आपको रोमन में दे रखा होगा और आपको उसको हिंदू अरबिक में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहां दे रखा है XLV, तो XL प्लस V पहले से हो रहा है। XL किसे कहते हैं, 40 प्लस 5 45। ऐसे ही से तोड़ेंगे XC प्लस 9, तो XC 90 प्लस 9 99। अब इसे तोड़ेंगे CD प्लस XC, CD प्लस XC। तो जो CD है उसको हम लिखते हैं 400 प्लस 90, तो ये जगह 490।
90, इस तरीके से। तो हम इस 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, साथ ही मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें, जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको दी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी जरूर पूछें। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।